सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि सकट चौथ का व्रत हमें कैसे करना, पूजा कैसे करनी है, व्रत का पारण कैसे करना। तो सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद एक साफ सुथरी जगह पर चौकी रख लीजिए। उसके ऊपर हमें पीला वस्त्र कोई भी रख लेना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दुर्वा घास का स्थान दिया, अर्थात उन्हें दुर्वा घास में बैठाया है। गणेश भगवान की उसके ऊपर मूर्ति रखी है। मूर्ति, तस्वीर, फोटो जो भी आपके पास वो रख लीजिए। उसके बाद गणेश भगवान को चुनरी चढ़ा दी है। उसके बाद अब हम कलश रखेंगे। तो कलश के नीचे थोड़ा सा तिल का आसन दे करके कलश को विराजमान कर लिया है, स्वस्तिक बना लिया है। उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने कंठ भर जल भरा है, जल, और उसके बाद मौली लगा ली है। उस पर थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा एक का सिक्का, एक दुर्वा घास और एक पुष्प, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने चंदन डाल दिया है। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और सकट चौथ की कथा की किताब रख लेंगे। कथा का वीडियो देखिए चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। अब हम एक लोटे में जल लेंगे। उसके बाद प्रेम पूर्वक सबसे पहले सभी को स्नान का भाव लेते हुए उनका शुद्धिकरण कर लेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम गणपताय नमः, ओम गौरी गणपताय नमः। इस तरह से कहते हुए हम सभी को शुद्धिकरण करेंगे। सभी को स्नान का भाव लेते हुए स्नान कराएंगे। उसके बाद देखिए फोटो में थोड़ा बहुत ज़्यादा जल ना दे, क्योंकि इससे आपकी फ़ोटो ख़राब भी हो सकती है। तो आपने थोड़ा सा ही जल उनके ऊपर छिड़किए। उसके बाद हमें क्या करना है, सभी को हल्दी कुमकुम लगा देना है, सिंदूर लगा देना है। अगर आपके पास चंदन है तो चंदन लगा दीजिए। तो जिस तरह से हमें गणेश भगवान का पूजन करना है प्रेम पूर्वक, उसी प्रकार से हमें कलश का भी पूजन करना है, क्योंकि जो कलश होता है उसमें सभी देवी देवता विराजमान होते हैं। इसलिए हमें कलश का भी पूजन अच्छे से करना है। उसके बाद हमने जो सकट चौथ की कथा की किताब रखी है उसका पूजन कर लें, दीपक का पूजन कर लें, सभी को हल्दी कुमकुम लगाएं। फिर उसके बाद तिल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमें इस तरह से दुर्वा घास आपको मिल जाए। गणेश भगवान को दुर्वा घास बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है, तो जितनी ज़्यादा हो सके मैंने 21 जो दुर्वा है उनका गांठ बना ली है, वो चढ़ा रही हूँ। उसके बाद लाल पुष्प चढ़ा दीजिए, गुड़ हल्का हो तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है तो जो आपके पास पुष्प आसानी से अवेलेबल हो जाए वो ही पुष्प चढ़ा दीजिए। उसके बाद सब दीपक का पूजन कर दीजिए, कलश का पूजन कर दीजिए। सभी का पूजन हमें साथ में ही करते चलना। उसके बाद जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ गणेश भगवान को अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद वस्त्र भाव से कलावा समर्पित कर दीजिए, या फिर आप वस्त्र है तो वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कि तौलिया वगैरह होती है, रुमाल वगैरह होती है पीली कलर की, या फिर कुर्ता पजामा का कपड़ा है, या फिर आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं और किसी को भी दान दे सकते हैं। उसके बाद कंठ पर देखिए कलश पे आप मौली जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, भोग समर्पित करना है। तो जो सकट चौथ की कथा में भी आपने पढ़ा है कि 10 लड्डू तिल के बनाए जाते हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके पास तिल के लड्डू है तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप तिल और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी आपके पास मौसमी फल है वो फल चढ़ा दीजिए। तो देखिए बहुत सरल तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। इसमें से जो चीज़ आपके पास नहीं है, मेन तिल होना चाहिए, क्योंकि तिल के बिना आज का पूजन नहीं संपन्न माना जाता। तिल आवश्यक होता है। उसके अलावा जो भी आपके पास नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद मैंने नारियल का खोपला चढ़ाया, मतलब नारियल चढ़ाया है। नारियल को मैंने चूरा करके चढ़ाया। उसके बाद हमारे यहाँ देखिए क्या होता है, सबके यहाँ की ये नियम अलग अलग होते हैं। बकरा बनाया जाता है तिल की सहायता से। उसके बाद उसका भी पूजन कर दिया है मैंने। उस बकरे को देखिए मैंने शेप देने का प्रयास किया, उतना अच्छा तो नहीं बना है। आपसे बहुत अच्छी आकृति बनती तो आप अच्छी आकृति बना सके। फिर अपने बच्चे के हाथ से एक के सिक्के से हमें बकरे को धड़ से अलग कराना होता। कई लोगों के यहाँ यहीं पर बकरे की जगह पर पहाड़ बनाया जाता है, तो आप पहाड़ भी बना सकते हैं। जो आपके यहाँ के नियम है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। और जो 1 का सिक्का है उसे हमें अपने बच्चे को ही दे देना होता है, तो वो कुछ भी उससे खरीद सकता है। उसके बाद हमें हाथ में थोड़ा सा पुष्प ले लीजिए, तिल ले लीजिए और सकट चौथ की कथा पढ़ लेनी। कथा का वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, आप सब जरूर जाकर देख लीजिएगा।
पूजा में हमें चंद्रमा का पूजन कैसे करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि चंद्रमा के पूजन के बाद ही हमारा ये व्रत पूर्ण होता है, संपन्न माना जाता है। तो हमें चंद्रमा का पूजन कर लेना, उसके बाद ही हमारा ये पूरा होगा व्रत। और यहाँ पर देखिए कथा की जो किताब उसमें अंत में आरती भी दी हुई है। तो सबसे पहले हमने देखिए पूजा कर ली, पूजा करने के बाद आप कथा कर लीजिए। आप चाहें तो आरती बाद में कर सकते हैं, अर्थात मतलब चंद्रमा को देखने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भी आप आरती कर सकते हैं, उसके पहले आरती कर सकते हैं। लेकिन आरती पहले कर लेंगे तो ये सबसे अच्छा ये होता है, क्योंकि चंद्रमा को निकलने में थोड़ा समय भी लग जाता है, वक़्त लग जाता है, तो आपका तब तक दीपक जलना चाहिए। इसलिए आप सबसे पहले आरती करके यहाँ की पूजा संपन्न कर लीजिए। उसके बाद आप जा कर के वहाँ पर चंद्रमा का पूजन कर लीजिए। इस तरह से देखिए धूप-दीप से आरती कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जो आपने दीपक चासा है उससे भी आप आरती कर सकते हो। उसके बाद यथासंभव दक्षिणा ज़रूर रख दीजिए, जो कि पूजा में हुई भूल-चूक के लिए भगवान से प्रार्थना करें, माफ़ी माँगे। उसके बाद हवन कर लीजिए, अगर आप हो सके तो हवन ज़रूर करिए, क्योंकि हवन करने से जो भी हम हवन करते हैं, जो आहुतियाँ देते हैं 3, 5, 11, 7, माना जाता है कि वो आहुतियाँ भगवान के पास तक सीधे जाती हैं, इसलिए हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। 3 बार इस तरह से जल घुमा दीजिए। जल घुमाने के बाद अच्छे से हल्दी कुमकुम लगा दीजिए। हवन अग्नि देवता को प्रणाम करिए, अग्नि देवता से प्रार्थना करते हुए आपको पूजा प्रारंभ करनी है। फिर हमें हवन में 3 से 5 आहुतियाँ, आप चाहे तो घी गुड़ की दे दें, तिल गुड़ की दे दीजिए, या फिर जो तिल के लड्डू चढ़ा है उसके भी आप दे सकते हैं। फिर आपने खीर बनाई, क्योंकि आज के दिन साबूदाना की खीर वगैरह भी बनाई जाती हैं। और जो सिंघाड़े का आटा होता है उससे हमें मीठा हलवा बनाना होता है। तो आज के दिन यही सब खाना होता है। आज के दिन हम अन्न नहीं ग्रहण करते, इस बात का ध्यान रखें। कई लोग देखिए निराहार निर्जला रहते हैं। अब आपके यहाँ क्या नियम, क्या आपने पहली बार कैसे व्रत रखा है? अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो मेरे नियम का पालन कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको वैसे ही पूजन करना। फिर अब हम चित्र भगवान को अर्घ्य देने के लिए 1 का सिक्का, 1 लोटे में थोड़ा-सा दूध, थोड़ा-सा गंगा जल, थोड़ा-सा तिल और 1 पुष्प डाल दिया, थोड़ा चंदन डाल दिया है। उसके बाद इस तरह से हाथ से एक धार से हम इस तरह से चंद्र भगवान को अर्घ्य देना है। इस बात का ध्यान रखिए कि पैर में छींटे ना पड़े। तो आप हाथ लगा लीजिए, तो और ऊपर से इस तरह से 3 बार हमें जल छोड़ देना है। उसके बाद दूध से हमें स्नान कराना है। माना जाता है कि चंद्र भगवान को जब भी अर्घ्य दें तो चांदी का कोई भी चीज़ ज़रूर प्रयोग करें। चाहे आप चांदी का लोटा यूज़ कर सकते हैं, चांदी का ग्लास यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस तरह से हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, और उसके बाद हमें पुष्प समर्पित कर देना है, तिल समर्पित कर देना है। तिल समर्पित करने के बाद हमें कुछ भी मीठे में जो भी भोग है वो भोग प्रसाद ज़रूर गणेश भगवान को, और जिस तरह से आपने चढ़ाया उसी प्रकार से हमें चंद्र भगवान को भी अर्घ देना है, उनका पूजन करना है। फिर उसके बाद वस्त्र के भाव से कलावा समर्पित कर दिया। अंत में हमें प्रेम पूर्वक आरती करते हुए प्रार्थना करना है, हे चंद्र देवता, आप मेरे घर में सभी सदस्यों को स्वास्थ्य अच्छा रखिए, सभी को अच्छा रखिए, सभी को कोई भी हमारे घर में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना आए, घर में किसी प्रकार का कोई क्लेश ना रहे, आपस में प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, बच्चों का अच्छा भविष्य हो, बच्चों के अच्छा स्वास्थ्य हो, उन्हें कोई भी परेशानी ना आए, वो अच्छा आगे चल के अच्छा कुछ करे। इस तरह से प्रार्थना करते हुए प्रेम पूर्वक आरती करना है, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है, और सभी देवी देवताओं से पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगी। अंत में आकर के हमें अपने पति का चरणों को स्पर्श करना है, और साथ ही साथ बड़े बूढ़ों को वीडियो पसंद आए तो हर हर महादेव लिखें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।